होती है। कितने रिश्तेदारों को, साधर्मियों को गांव में हम खुशियां बांटते हैं। अपने परिचित भी बहुत खुश होते हैं। साहब हमको लग रहा था इनके यहाँ कोई है नहीं, अगली पीढ़ी कैसे चलेगी, कुल परंपरा कैसे चलेगी, क्योंकि इसकी चिंता बहुत है ना। भाव का अभाव कैसे होगा इसकी चिंता करने वाले कम हैं, लेकिन कुल परंपरा कैसे चलती रहे, बढ़ती रहे, इसकी चिंता करने वाले तो अपने बहुत से मित्र हैं, बहुत से परिचित हैं, रिश्तेदार हैं। तो उनको भी चिंता कि इनकी वंश परंपरा कैसे चलेगी, कुल परंपरा कैसे चलेगी। और जब परिवार में 10 साल बाद अगर संतान हुई है तो कितनी खुशियां मनाई जाती हैं। आप और हम कल्पना करें कि जब जिस समय धर्म की विच्युति हो चुकी, धर्मनाथ भगवान के बाद श्रावकाचार नहीं, मुनि आचरण का पालन करने वाले नहीं, हूं परमात्मा छू एम नक्की कर, ऐसी बात सुनाने वाले नहीं, एकांतवाद का सर्वत्र ही जोर चल रहा है, मिथ्यात्व का पोषण हो रहा है, अन्याय अनीति में लोग लगे हुए हैं, सुख और शांति कैसे प्राप्त हो, सतपथ क्या है, इसको बतलाने वाला कोई नहीं। चारों तरफ मिथ्यात्व का भयंकर अंधकार छाया हुआ है। मिथ्यात्व, अज्ञानता, असंयम, असदाचार सर्वत्र फैल रहा हो, उस समय जिन जीवों की होनहार भली होने वाली है, अभी उसके पहले की दशा में उनको कैसा लगता होगा। कौन होगा इस काल में आकर के, जब किसी गांव में, नगर में या राजनीति के वातावरण में होता है कि बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार फैल रहा हो, अधिकारी मनमानी कर रहे हों, तब किसी के मन में आता है कि यार कोई तो आवे, कोई एक भी नेता ऐसा नहीं है क्या, इस देश को अब ऐसे ही चलेगा क्या? क्या यहाँ कोई सत्य बताने वाला, सत्य का पक्ष लेने वाला, न्याय करने वाला इस दुनिया में होगा ही नहीं क्या? हे भगवान, हमने क्या पाप किए होंगे जो मैंने ऐसे काल में जन्म लिया? क्या हमारी आंखें उस धर्म को, धर्मात्मा को देखे बिना, सुने बिना ही ये पांचों इंद्रियां हमारी विफल हो जाएंगी? ऐसे काल में जब जीवों के लिए विषय कषाय की चारों तरफ आग जल रही थी, धर्म से विपरीत दिशा में लोग जा रहे थे, धर्म का विरुद्ध आचरण करके, ज्ञान श्रद्धान विपरीत करके अधोगति को प्राप्त हो रहे थे, ऐसे काल में जब बाल तीर्थंकर के रूप में शांतिनाथ भगवान का जन्म हुआ, अवतार हुआ, तो कितनी खुशी हुई होगी उस समय के लोगों को। ये तो परिवार में एक बच्चा हुआ है 10 साल बाद, उसके लिए खुशी मना रहे हैं। तो जब ये धर्म नहीं चल रहा था, धर्म की विच्युति हो चुकी थी, उस समय शांतिनाथ का जन्म होना, शांति कुमार का जन्म होना कितनी खुशियां देने वाला होगा। जैसा अभी थोड़ी देर पहले हम यहाँ इस भव्य पांडाल में, विशाल पांडाल में आप और हम सभी उपस्थित थे, कुछ लोग जो अभी बाहर हैं वो भी यहाँ उपस्थित थे। उस समय कैसे हाथ ऊपर कर करके नाच रहे थे, खुशियां मना रहे थे। तो क्या इससे कमजोर मनाई गई होंगी हस्तिनापुर में उस समय? हस्तिनापुर कैसे दुल्हन की तरह सजा दिया गया होगा और कितनी खुशियां मनाई गई होंगी, क्योंकि ये बाल तीर्थंकर का जन्म लेना अपने आप में एक अद्भुत घटना है। जो भव्य जीव तत्व के प्यासे हैं, तत्व के पिपासु हैं, उनकी प्यास बुझाने वाले आ रहे हैं, हमारी भूख मिटाने वाले आ रहे हैं, हमें सन्मार्ग दिखाने वाले आ रहे हैं, हमारे जीवन में से अशांति को, असंयम को, असदाचार को दूर करके सत्य संयम की ओर ले जाने वाले आ रहे हैं। यहाँ लाइट चली गई थी ना जब कार्यक्रम चल रहा था, और लाइट आई तो कैसी खुशी हो गई। लाइट आने पर खुशी क्यों, सब दिखने लग गया, नहीं तो कहीं उधर दूर से दिख भी नहीं रहा था। यहाँ पर मंच पर, यहाँ बाल तीर्थंकर को माता पिता को सौंप दिया तो वहां से दिख भी नहीं रहे भगवान, और लाइट जली है, फोकस जल गए, तो वहां से देखो कैसा लगता है, कितनी खुशी होती है। तो विचार करो कि जिस समय हमारे लिए कुछ नहीं दिख रहा था, मैं कौन हूं, आया कहां से, और मेरा रूप क्या, संबंध दुखमय कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या, क्या पता ही नहीं है।
और जब बाल तीर्थंकर का जन्म हो और मालूम चलेगा अरे अब आप मोक्ष मार्ग प्रकाशक आ गए, शांति प्रकाशक, शांति दातार, जन्म मरण का अभाव करने वाले का जन्म हुआ है, तो कितनी खुशी हुई होगी। जब जन्म हुआ तीर्थंकर का, वह दिन था मुबारक, शुभ थी घड़ी, जब जन्मे थे श्री शांति प्रभु। वह दिन, वह घड़ी भी धन्य थी। वह दिन था मुबारक, शुभ थी घड़ी, जब जन्मे थे श्री शांति प्रभु। तब नरकों में भी शांति पड़ी। कब? तब नरकों में भी शांति पड़ी, जब जन्मे थे श्री शांति प्रभु। ओ नरकों में भी, नरक नाम लेते ही बच्चे को भी कोई कह दे ना तू नरक जाएगा, तो वो भी अगर आइसक्रीम खा रहा हो आइसक्रीम खाना छोड़ देगा, मोबाइल देख रहा हो और मोबाइल के कह दोगे तू मोबाइल देखेगा तो नरक जाएगा, तो नरक का भय उस बच्चे को भी इतना बैठा हुआ कि नरक माने एक भयानक स्थान, जहां पर कोई हितंकर नहीं है, जहां पर कोई सुख का मार्ग बताने वाला नहीं है, हमारे कष्ट के समय में कोई सिर पर हाथ रखने वाला नहीं है, कष्ट दूर करने वाला तो है ही नहीं। यहां तो अपने कोई तकलीफ हो ना भाई साहब, तो कम से कम कोई आता है, भैया कोई बात नहीं, असाता का उदय है, साता का उदय आएगा, समता धारण करो, कोई बात नहीं, समय बीत जाएगा, दिन आते हैं जाते हैं, रात होती है तो दिन भी होता है। वो दे के कुछ नहीं जाते, 10 रुपए भी नहीं दे जाते, एक दवाई भी नहीं दे जाते, एक सेवफल भी नहीं खिला के जाते, लेकिन इतना कह के जाते हैं तो उतने में भी तो अपने को अच्छा लगता है ना। लेकिन नरक में तो कोई इतना भी कहने वाला नहीं है, फ्री फोकट में कोई केवल सिर पे हाथ रखे, कोई बात नहीं उसने तुमको मारा है ना, अब हम देख लेंगे, कोई बात नहीं, ये कहने वाला नहीं है, बल्कि उसने एक मारा तो मैं 2 मारने के लिए आ रहा हूं। ऐसे नरक में जहां 24 घंटे 24 गुणा 7, 24 घंटे 7 दिन 12 महीने एक जैसी लड़ाई, मारा पीटी, काटा छांटी सब चलता है, जहां पर इन्हीं हाथों को तलवार बना लेते हैं, इन्हीं हाथों को भाला बना लेते हैं, और तिल तिल करें देह के खंड, उस देह के खंड खंड करते हैं, और अज्ञानी उसमें अपनापन करते हुए निरंतर दुखी होता रहता है। ऐसी जगह में भी तब नरकों में भी शांति पड़ी। अभी पीछे तक आवाज आ रही होगी, बाहर तक आवाज जा रही होगी, और इधर माइक यहां से एक स्विच ऑफ हो जाए ना, सब पूरे पांडाल में शांति हो जाए, कायोत्सर्ग करो में हम जैसे कायोत्सर्ग करने लग जाए, शांत। ऐसे आप सोचो वहां पर सब लड़ रहे हैं, किसी को कुछ पता नहीं है, वहां पर कोई कहने नहीं गया, जैसे यहां दूत आया है ऐसे दूत वहां पर नहीं पहुंचे हैं नरक में, लेकिन एक सहज ही इस प्रकार का निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि यहां पर बाल तीर्थंकर का जन्म हुआ, और मानो वहां पर लाइट चली गई तो पंखा भी बंद, एसी भी बंद, जितनी मशीनरी चल रही थी सब बंद, हतप्रभ रह जाते हैं, हुआ क्या। और तब ख्याल में आता, ओ हो, हम तो इतने अशांत वातावरण में रह रहे हैं, घनघोर पाप करके आए हैं, अपनी विराधना करके आए हैं, देखो देखो जीव की विराधना का फल, ये अपने आप की विराधना के फल में हम इस नरक भूमि में आए, मारा काटी कर रहे हैं। लेकिन भरत क्षेत्र का सौभाग्य देखो, हस्तिनापुर नगर वासियों का सौभाग्य देखो कि वहां पर 16वें तीर्थंकर का अवतार हो गया है। वो नरक नार की भी खुशियां मना लेते हैं थोड़ी देर के लिए। हमारा भी समय आएगा, आयु पूर्ण करके हम भी भरत क्षेत्र के, भारत देश के गुजरात हस्तिनापुर नगर में पहुंचेंगे, और हमारे लिए भी जिनवाणी सुनने को मिलेगी। उनमें से निकलते होंगे जीव, क्यों, शांतिनाथ भगवान, इनकी तो बहुत लंबी लंबी आयु थी ना, इतनी लंबी आयु भोग रहे हैं, तो उनके काल में भी आकर के नरक से निकले हुए जीव, स्वर्ग से आए हुए जीव, जो स्वर्ग में उनके साथ थे, तत्व चर्चा करते थे। आपने सुना होगा ना मंच से कई बार, सर्वार्थ सिद्धि से आए, सर्वार्थ सिद्धि से आए, सर्वार्थ सिद्धि में देव तत्व चर्चा ही करते रहते हैं। अब वो तत्व चर्चा करके आए हुए जीव यहां मिलते होंगे, बस आ गए, अब आखिरी मुसाफिरी है,
अब यहाँ अपने को रहना नहीं है, अब किसी माँ के पेट में जाना नहीं। अंतिम जन्म लियो प्रभु, ये अंतिम जन्म हुआ उनका, इसलिए आप और हम सब इतनी खुशियों से भगवान का जन्म कल्याणक मनाते हैं। आप और हमारा जन्म क्या कहें, हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे, उसमें हैप्पी होता क्या है? उस बर्थडे में हमने जन्म लिया तो कौन कौन को खुशियां देने वाला हम काम कर रहे हैं, और हमारा जन्म हुआ तो हम अपने जीवन में अपने लिए खुशियों वाला क्या काम कर रहे हैं? क्या मिथ्यात्व का पोषण करके, विषयों का पोषण करके, कषायों का पोषण करके, मकान दुकान बना करके, रुपया पैसा इकट्ठा करके इस जीवन की सार्थकता हो गई? कमलेश जी बोलो। इतना सब कर लिया हमने, मकान बना लिया, मकान बना लिया तो कोई बहुत बड़ी बात हो गई? भाई साहब, मकान तो चींटियां भी बना लेती हैं अपना, और हमने भी मकान बना लिया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो गई? नहीं साहब, चींटी तो इतना सा बिल बनाती है और हमने तो विला बनाया है। अरे तो तुम बड़े हो, चूहे को बिल चाहिए और आप इतने बड़े हैं कि आपको विला चाहिए, तो नए नए नाम रख लिए कि हमने विला बनाया है। हमने बच्चों को पढ़ाया लिखाया है, अरे चिड़िया भी अपने बच्चे को पढ़ा लिखा देती है। चिड़िया भी कैसे अपनी सुरक्षा करना, कहाँ से भोजन लाना, कैसे घोंसला बनाना, वो कैसे उड़ना, मौसम का जितना ज्ञान उन चिड़ियों को हो जाता है, पशु पक्षियों को हो जाता है। अपना मौसम विज्ञान फैल हो जावे और उनको पता चल जाता है, कितना ज्ञान उनके भी। आप लोगों ने भी कई बार सुना होगा, कई जगह होते हैं, कहाँ साइबेरिया से, कहीं ऑस्ट्रेलिया से, कहीं दक्षिण अफ्रीका से, अलग अलग जगह से चिड़िया, अलग अलग तरह के पक्षी उड़ उड़ करके आते हैं और एक जगह पर आते हैं कि साहब गर्मियों में 2 महीने या सर्दियों में 2 महीने वो इस तालाब में ही रहेंगे, इस जंगल में ही रहेंगे, और उसके बाद उड़ के चले जाते हैं। बोलिए, उनके पास गूगल है, ये मैप डालते होंगे, कैसे आते होंगे? और किसने कहा कहाँ है साइबेरिया? अभी जन्म हुआ होगा उनका, 5-10 दिन 15 दिन के होंगे, महीना भर की वो चिड़िया होगी, उसे क्या पता है कि भारत कितनी दूर है? लेकिन उनका ज्ञान भी ऐसा जान लेता है और वो यहाँ आ जाते हैं, सुरक्षित वापस चले जाते हैं। हमने अगर ऐसा कुछ रुपया पैसा जोड़ने तक का ज्ञान कर लिया तो ये कोई बहुत बड़ा ज्ञान नहीं हो गया। ये तो यहाँ 130 करोड़ हों चाहे 135 करोड़ हों, पूरे देश के 6 अरब लोग हों, मनुष्य हों, उन सबको खाना पीना रहना, इस सब की व्यवस्थाएं हैं और कर लेते हैं। थोड़ा बहुत अंतर होगा, किसी ने 1 BHK बनाया तो किसी ने 4 BHK बनाया, कोई अपार्टमेंट में रह रहा है तो किसी ने अपने बंगलो बनाए हुए हैं। लेकिन जो बंगला अपने नाम से है, रजिस्ट्री अपने नाम से है, पिताजी ने खरीद के दिया नहीं, बेटे का उसमें कोई हिस्सा नहीं, वह मकान भी हमारे साथ जाने वाला नहीं है, ना हम उसमें रहने वाले हैं। साथ जाएगा तो कौन? देवड़िया जी बोलो, साथ जाएगा तो कौन? धन जाएगा कि धर्म जाएगा? और धन के पीछे हमारी आसक्ति कितनी है और धर्म के पीछे विवेक कितना है, ये विचार है कि नहीं? आप लोगों ने यहाँ विधान किया होगा, सभी उपस्थित थे क्योंकि यहाँ तो पहले दिन से ही बहुत उपस्थिति अच्छी हो गई है। याग मंडल विधान है, पहले दिन विधान हुआ। उस याग मंडल विधान में एक पंक्ति आती है, शुरू में 17 अर्घ चढ़ाए जाते हैं तो 17 अर्घों में एक छंद आता है, धर्म ही सुमित्र सार साथ नाही त्यागता। धर्म ही सच्चा मित्र है जो कभी भी साथ नहीं छोड़ता है। धर्म ही सुमित्र सार साथ नाही त्यागता, पाप रूप अग्नि को सुमेघ सम बुझावता। और पाप की जो अग्नि लगी हुई है, उस पाप की अग्नि को बुझाने के लिए ये धर्म मेघ के समान वर्षा करता है, मेघ के समान वर्षा करता है। और ये धर्मामृत किसने वर्षाया? जिनकी धारा आज तक चली आ रही है। ये शांति की धारा किसके द्वारा बहाई गई है? ये शांति की धारा बहाने वाले शांतिनाथ भगवान, जो वहां से निरंतर अनवरत अपने पास तक चली आ रही है। उन 16वें तीर्थंकर का आज के दिन अवतार हुआ है। अपने अंदर भी निश्चित ही सबके मन में प्रसन्नता आई है और आना चाहिए। अंदर से ये सब अनुभूति के विषय हैं। कई बार ये विचार आता है कि इतना नाच गान क्यों कर रहे हैं,
इतना हो हल्ला क्यों हो रहा है, इतने बैंड बाजे नगाड़े क्यों बजा रहे हैं, इनकी क्या आवश्यकता है। अरे उस भाव भूमिका तक पहुंचाने के लिए वातावरण जरूरी है। लड़के लड़की की शादी हो रही है ना, तो उस लड़के लड़की को लगे कि आज से हमारा जीवन परिवर्तन हो रहा है, लड़की को लगे आज से अब हमारा वो दूसरा घर होने जा रहा है, मेरे ऊपर जिम्मेदारियां आ रही हैं। उस सब के लिए वह नाच गान दस्तूर तरह तरह के, वो 7 वचन 7 फेरे, अन्य अनेक अनेक प्रकार के लोगों द्वारा उपहार, अन्य बड़े बड़े लोगों द्वारा आशीर्वाद, बेटा आप दोनों चिरंजीवी रहो, साथ में रहो, सुखी रहो, ये सब आशीर्वाद, ये सारा वातावरण किस लिए कि बाकी के अगर 25 साल की आयु में शादी हुई है, विवाह हुआ है, तो आगे के 75 साल ये सुख शांति पूर्वक जिम्मेदारी पूर्वक जिए। ऐसे हम उन बाल तीर्थंकर, ये तो बच्चे हैं, अरे बच्चे नहीं हैं, बहुत अच्छे हैं। कल्पना करो अगर तीर्थंकर परमात्मा ना हो तो हम कहाँ होते। हम उनके आकार के कारण उनकी पूजा सम्मान नहीं कर रहे हैं, उनके रंग रूप के कारण नहीं कर रहे हैं, उनके वज्र वृषभ नाराज संगनन के कारण उनकी पूजन नहीं हो रही है। वज्र वृषभ नाराज संगनन तो नरक जाने वालों का भी होता है, सुंदर शरीर तो अन्य के भी हो सकता है, होता है। जो नरक को प्राप्त हुए हैं ऐसे नारायण प्रतिनारायण, वे भी बहुत सुंदर होते हैं, ताकतवर होते हैं, अर्धचक्री होते हैं, लेकिन उनकी हम मूर्ति नहीं विराजमान कर रहे हैं, उनकी जय जयकार नहीं कर रहे हैं। लेकिन जिन्होंने हमारे ऊपर करुणा करके संसारी जीवनाम भाव मरणो टालवा करुणा करी, सरिता बहावी सुधातणी, प्रभु शांति ने संजीवनी। प्रभु शांति ने वो शांति धारा बहाई हमारे ऊपर करुणा करके। अरे अरे रे, ये सर्वज्ञत्व शक्ति के धारक चैतन्य देव बने बनाए देव। यहां मैंने कलश खोला हुआ है, समय कम है, पढ़ूंगा कि नहीं पढ़ूंगा। 144 नंबर का कलश एक बार पढ़ ही देते हैं, नंबर ले लिया तो। अचिंत शक्ति स्वयमेव देवस, चिन्ह मात्र चिंता मणिरेश यस्मात्, सर्वार्थ सिद्धात्म तया विधत्ते, ज्ञानी किमन्यस्य परिग्रहेण। ज्ञानी को और क्या चाहिए, जिसे अपने अचिंत शक्ति बने बनाए चैतन्य देव का अनुभवन हुआ हो, उसको तो सर्वार्थ सिद्धि हो गई, सब कुछ प्राप्त हो गया। सर्वार्थ सिद्धात्मतया विधत्ते, केवल एक आत्मा के ग्रहण करने से, आत्मानुभव से सब सिद्धि हो जाती है। क्यों, किसकी अनुभूति हुई है मुकेश जी? अचिंत शक्ति, जिसकी शक्ति का चिंतन नहीं कर सकते भाई साहब। लिखने की तो बात छोड़ो, कहने की तो बात छोड़ो, जिसकी शक्तियों के बारे में कल्पना नहीं कर सकते कि कितनी शक्तियां भरी हुई हैं, किसमें किसमें, मुझ में कितनी शक्तियां भरी हुई हैं। मेरी शक्तियों को सर्वज्ञ परमात्मा ने जाना तो है, लेकिन वे भी मेरी शक्तियों को नहीं गिना पाए दिव्य ध्वनि के द्वारा, तो अन्य वाणी तो शू कहे। अपूर्व अवसर में लिखा है ना श्रीमद जी ने, जे पद दीठू सर्वज्ञ ना ज्ञान मां, कहे न सक्या तो पण श्री भगवान जो। भगवान नहीं कह पाए, हमारा गुणानुवाद नहीं कर पाए, हमारी शक्तियों के बारे में, हमारे धर्मों के बारे में, हमारे गुणों के बारे में, हमारे वैभव के बारे में सर्वज्ञ परमात्मा नहीं कह पाए। ऐसी शक्तियों का धारक मैं हूं, लेकिन शांतिनाथ भगवान के ज्ञान में आ रहा है कि ये विषयों के भिखारी बन करके राग की आग में जल रहे हैं, और एक थोड़ा सा मान सम्मान मिल जाए उतने में ही संतुष्ट हो रहे हैं। ये इतने सर्वज्ञत्व शक्ति के धारक अल्पज्ञ बन करके किसी ने कह दिया, वाह साहब, इनको हम कितने लोगों के तो मोबाइल नंबर याद हैं साहब, इसमें फीड करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, 10 इनको मोबाइल नंबर याद हैं। वो 10 मोबाइल नंबर याद हैं, इसकी प्रशंसा कर दे तो अपने आप को समझते कि सर्वज्ञ से बड़े हो गए।
5-10 गाथाएं याद हो जाएं, 150 प्रश्नोत्तर याद हो जाएं, तो उतने में समझते हैं कि हमारे लिए बहुत कुछ हो गया। जबकि हमारी शक्ति कितनी है? शक्ति तो लोकालोक को एक समय में एक साथ जानने की, और एक साथ सबको जाने और सबको न्यारा न्यारा जाने, कितनी सामर्थ्य है। और ये सब किसने बताया? ये कलश किसने बताया? ये शांतिनाथ भगवान ने। बताएंगे कैसे बताया, वो तो 2 दिन बाद पता चलेगा। लेकिन उन बताने वालों का जन्म हुआ है आज। हमें भाव से पार लगाने वाले का जन्म हुआ है आज। मैं जीव हूं, मुझ में ज्ञान है, मैं ज्ञान से जानता हूं। शरीर अजीब है, शरीर में ज्ञान नहीं है, शरीर कुछ जानता नहीं है, ये बताने वाले का जन्म हुआ है आज। वो नहीं बताते तो कौन बताता? ये सब भोजनालय बंद हो चुके। इस समय भोजनालय बंद हो जाना चाहिए। क्यों? नहीं तो ऐसे समय में भोजन करने पर राग की ग्रद्धता होने से, जीवघात होने से बहुत दोष लगता है। ये किसने बताया? दिख रहे हैं क्या जीव यहां पे? सब इतनी बढ़िया तो व्यवस्था है, एक जीव कहीं, आप एक चींटी तो बता दो कहीं नहीं है, फिर क्यों भोजनालय बंद हो गया? किसने बताया? ये राग तक अंदर हमारे हृदय में जो वो राग की ग्रद्धता है, उसको किसने जाना? जान करके किसने उससे हमें हटाया? उस आसक्ति से किसने हटाया? वो बतलाने वाले हमारे शांतिनाथ भगवान है। नहीं तो ये विज्ञान, बाहर का विज्ञान तो कहाँ है साहब? देख लो देख लो, बिल्कुल साफ सुथरा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अरे मैं बना बनाया चैतन्य देव हूं, अनादि अनंत चैतन्य तत्व हूं, कारण परमात्मा, भगवान आत्मा, शुद्ध चिद्रूप, ज्ञानानंद स्वभावी, सहजानंद स्वभावी, नित्यानंद स्वभावी, कितने कितने नामों से कहें। ये सब ज्ञान कराने वाले ये शब्द भी हम बोल पा रहे हैं कि सच में चैतन्य धाम यहां से 40 किलोमीटर दूर नहीं, चैतन्य धाम में स्वयं हूं। सिद्धायतन 500-700 किलोमीटर दूर नहीं, सिद्धायतन में स्वयं हूं। चिदायतन वहां के हस्तिनापुर में नहीं है, यहां के हस्तिनापुर में मैं ही चिदायतन बैठा हुआ हूं। मंगलायतन कहीं बाहर नहीं है, ध्रुवधाम कहीं दूर नहीं है। तेरो धनी नहीं, मेरो धनी नहीं, दूर दिसंतर मोही में है, वो दी सतनाई। बस हम, और दिखता क्यों नहीं है? दिखता क्यों नहीं है? भजनकार कह रहे हैं मुझ में ही है, मुझे दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिख रहा है नवीन भाई? दिखता नहीं है कि देखता नहीं हूं? देखे तो दिखे ना। देखने वाले को हमेशा दिखेंगे। अभी अपन भगवान विराजमान करेंगे, प्रतिष्ठा हो जाएगी, भगवान को विराजमान करेंगे। अब भगवान को विराजमान किया वेदी में, तो वेदी में विराजमान अपन ने किया, उसी दिन से क्या ड्यूटी दी भगवान को? भगवान को क्या ड्यूटी दी देवीलाल जी भाई साहब? कि भगवान हमने प्रतिष्ठा करके विराजमान कर दिया, अब आपका काम है कि भक्त गणों को दर्शन देना। भगवान ने कहा ठीक है, हम तैयार। आज से लेकर के 24 घंटे, कोई संडे नहीं, कोई मंडे नहीं, कोई हॉलीडे नहीं रहेगा। तुमने मुझे यहां बैठाना, मैं 24 घंटे दर्शन देने का काम करूंगा। लेकिन एक शर्त हमारी भी है, हम तुम्हारे घर आके दर्शन नहीं देंगे। वो जो दर्शन करने आएगा उसको दर्शन देंगे। किसको दर्शन देंगे? ऐसे ही भगवान आत्मा का काम क्या है? लालचंद भाई कहा करते थे, उनका वाक्य, भगवान आत्मा का काम क्या? कि दर्शन देने का। लेकिन किसको? जो करे उसको। जिन्होंने भगवान विराजमान किए हैं ना, भले उन्होंने 50 लाख रुपए दिए हों भगवान विराजमान करने के, उनके घर भी भगवान खुद जाके दर्शन नहीं देंगे। उनको भी दर्शन करना है तो वहां आना पड़ेगा। ऐसे ही हमारी परिणति को, जिस पर्याय को इस चैतन्य देव के दर्शन करना हो, उस चैतन्य देव के समक्ष उस परिणति को जो परोन्मुखी हो रही है, जो पर को जानने में लगी हुई है और उसमें ही मोहित हो रही है, वहां से हट करके सोन्मुख होना पड़ेगा। यहां भगवान नहीं आएंगे। ये भगवान आत्मा पर्याय के सामने आ करके भैया मुझे देख ले, भैया मुझे देख ले, ये काम नहीं है। इतना तो मंजूर है मुझे कि मैं दर्शन देने के लिए हमेशा तैयार। रात को 12 बजे आओ, भगवान बैठे मिलेंगे।
कोरोना काल में भी लोग ताला खोल खोल करके भागे, भगवान वहीं बैठे मिले। सुबह खोला तो 4 बजे, सुबह खोला तो जब खोला भगवान वहीं बैठे मिले, लेकिन भगवान किसी के घर नहीं आए। ये चैतन्य परमात्मा भी हमारी परिणति में दर्शन हम कर सकते हैं, लेकिन हमारी परिणति को उधर स्वसन्मुख होना होगा। जो हमारे शरीर में एकत्व बुद्धि है, परिवार में एकत्व बुद्धि है, धन दौलत में एकत्व ममत्व बुद्धि है, हमने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ कर लेंगे, बहुत कुछ हो रहा है, अभी तो काल बहुत जोरदार चल रहा है, कुछ भी हो पर्याय को स्वसन्मुख होना होगा तो भगवान के दर्शन होंगे। काल बहुत अच्छा, काल बहुत अच्छा। ये काल कौन सा कहलाता भैया? अरे बोलो ना, कुछ तो बोलो, बहुत देर हो गई मुझे बोलते हुए, थोड़ा आप भी बोलो। पंचम काल कहलाता है ना, पंचम काल कहते हैं। बाहर के दृष्टि से लोग कलयुग बोला करते हैं ना। पंचम काल चल रहा, और पंचम काल में भी ये उत्सर्पणी काल है कि अवसर्पणी काल है? अरे जोर से बोलो। अवसर्पणी, अवसर्पणी माने ऊपर जाने का, नीचे जाने का। अच्छा, जिस समय नीचे 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 सब चीज जाती है उसे कहते अवसर्पणी। और अवसर्पणी में भी और विशेष है, ये कौन सा है? हुंडावसर्पणी। वाह, अपन कितने महापुरुष हैं, कितने बढ़िया काल में आकर के जन्म लिया है, हा? अब प्लस माइनस सभी कुछ होते हैं, ऐसे काल में जन्म लिया ये भी बात है, लेकिन ये भी समझो उस समय, जिस समय शांतिनाथ भगवान हुए ना, कुछ लोग हो सकते हैं जुड़े हुए, अपने को इतना आगम की कोई बात याद नहीं है, लेकिन एक अनुमान करें, उस समय जिन्होंने जन्म लिया और शांतिनाथ भगवान का जन्म कल्याणक देखा होगा ना, या पंच कल्याणक, वो उनके ही देखे होंगे और किसी के नहीं देखे होंगे। लेकिन अपन पिछले महीने कहीं और का देखा, वहां महावीर का पंच कल्याणक देख के आ गए, आदिनाथ का पंच कल्याणक देख करके आ गए, अजितनाथ का पंच कल्याणक देख करके आ गए। तो कितना कितना पंच कल्याणक देखे जा रहे हैं, और फिर भी कल्याण नहीं हो रहा। ये तो और बड़ी गड़बड़ बात है। किसी भजनकार ने लिखा है, कैसे हो कल्याण की करनी काली है, ना होगा भुगतान की हुंडी जाली है। और हुंडी का जमाना नहीं, भजन में लिखा हुआ है, चेक समझ लो। हा? और चेक हम दे रहे हैं नकली, जो बैंक है ही नहीं, बंद हो चुका, उस बैंक का, और 50 लाख का चेक हमने काट करके दे दिया समिति के लिए। कितना पैसा आएगा भैया समिति के पास? कुछ नहीं मिलने वाला। ऐसा न, कैसे हो कल्याण की करनी काली है, करनी काली है। जैन होकर जैनाचार को नहीं जानते, श्रावक कहलाते हैं, लेकिन श्रावकाचार क्या है उसका पालन नहीं करते। निर्ग्रंथों का मार्ग हमें प्राणों से प्यारा है, ये भजन गाते, लेकिन निर्ग्रंथों का मार्ग क्या है इसको नहीं जानते। और फिर भी हम धर्मात्मा हैं, श्रावक श्रोमणी हैं, दानवीर हैं, और भी जो जो अच्छी विशेषताएं लग सकती हैं वो लगा लें अपने नाम के साथ, तो कल्याण हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, विचार करना। खैर, बात तो ये चल रही थी कि अवसर्पणी काल में जन्म लिया है, तो अवसर्पणी का मतलब तो नीचे जाना है। लेकिन क्या आप लोगों को लगता है कि सच में नीचे जा रहा है कुछ? आप इसके पहले भी यहाँ पंच कल्याणक हो चुका है, कितने साल पहले, लगभग 30-35 साल पहले, हाँ 35 साल पहले करीब हुआ था, 25 साल पहले आप लोग थे। अच्छा, तो ये बताइए 25 साल पहले जो व्यवस्थाएं थी, आज जो व्यवस्थाएं हुई, वो ज्यादा अच्छी हैं कि वो पहले वाली अच्छी थी? आज जो लाइट लगी वो पहले वाली लाइट अच्छी थी कि ये ज्यादा चमक रही? पहले वाला माइक ज्यादा अच्छा चल रहा था कि अभी वाला माइक अच्छा चल रहा? पहले जो वीडियो कैमरा लगा था वो वीडियो कैमरा अच्छा था, या अभी जो वीडियो कैमरा लगा वो अच्छा है? पहले आप लोग कोई बाहर से आए होंगे ना, हॉल में सोए होंगे 50 लोग, और अभी सेपरेट रूम मिल रहे हैं। पहले की सड़क देखो आप और अभी की सड़कें देखो। आपके गांव में जो सड़कें हैं, मकान हैं, लाइट व्यवस्था है, पानी व्यवस्था है, वो 25 साल पहले जैसी थी तो उससे नीचे गई 25 साल में, कि ऊपर आई? ऊपर आई। हाँ, पहले मिट्टी के कच्चे मकान, एक एक दो दो। इधर का पूरा गुजरात मैंने 1988 में घूमा हुआ है। कुंद कुंद ज्ञान चक्र, जब कुंद कुंद आचार्य का 2000वां वर्ष
मनाया गया था। शुरुआत यहीं हिम्मतनगर से हुई थी शायद, और यहाँ से पूरे गुजरात में घूमे थे, छोटे छोटे गांवों में भी गए थे हम लोग। उस समय जो व्यवस्थाएं थी, तो आज ज्यादा हुए हैं भवन। आप देखो तो पहले 1 मंजिल 2 मंजिल का मिलेगा, आज 50-50 मंजिल के मिल रहे हैं। तो फिर अवसर्पणी हुआ कि उत्सर्पणी हुआ? अजय जी, आपके उदयपुर के पहले का झीलें देखो और अभी की झीलें देखो, पहले की व्यवस्थाएं देखो, क्या लगता है ऊपर उठ रहा है कि नीचे जा रहा है? कुछ बोलो ना। अभी देखो मोबाइल क्या बढ़िया बढ़िया, ये तो 2 साल के अंदर, जो 2 साल क्या 2 महीने में नए नए फंक्शन वाला मोबाइल आ जाता है। कौन कौन से, वो AI आ गया, पहले कहीं गूगल बोलते थे, अब AI हो गया, अब फेसबुक और व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, 50 ग्राम 100 ग्राम पता नहीं कितने ग्राम सारे चल रहे हैं। तो ये तो ऊपर ऊपर जा रहा है ना, तो इसे अवसर्पणी क्यों कहते हैं? तो वो गलत लिखा है कि ये अपन जो कह रहे हैं वो है? भैया भाई साहब नरेश जी बोलो, वो गलत लिखा क्या शास्त्र में? क्या अवसर्पणी काल है? अरे भैया, भवन बढ़ रहे हैं, भावना घट रही है। धन बढ़ रहा है, धर्म का प्रदर्शन बढ़ रहा है, अंदर में से धार्मिक भावना घट रही है। संपत्ति बढ़ रही है, संस्कृति नष्ट हो रही है। संपत्ति के पीछे लोग दौड़ रहे हैं, संस्कारों की कोई कीमत नहीं रहेगी, समर्पण की कोई कीमत नहीं रह गई। इसलिए ये अवसर्पणी काल है। भवन बढ़ रहे हैं, 50 मंजिल के हो गए, लेकिन भावनाएं देखो तो अगल बगल में कौन रह रहा पता नहीं चलता है। पहले गांव में किसी एक कोई भी जाति का हो, उसके यहां पर कोई वियोग हो जाए, कोई प्रतिकूलता आ जाए, तो गांव भर खेद खिन्न हुआ करता था। अरे रे रे रे, यहाँ बगल वाला नहीं, घर में सुबह जाए तो लगता है आज शाम को ही उठावना कर लें, कल करना पड़ेगा, कब करना? ये 12वां 13वां तो किताबों की बातें रह गई, वो 13वें दिन तक का है ही नहीं मामला, 12वें दिन तक है ही नहीं, पहले ही निपटाओ सब, और घोषणा कर दी जाएगी पूरी समाज के द्वारा, सारी गतिविधियां ये आज के दिन संपन्न हो चुकी हैं, बैठक नहीं होगी, कोई नहीं आएगा, खेल खत्म। जिसके लिए, जिस परिवार के लिए धर्म छोड़ छोड़ करके धन कमाने के लिए गए, प्रतिष्ठा कमाने के लिए गए, पद कमाने के लिए गए, वो परिवार वाले 24 घंटे में भुलाने के लिए बैठे हुए हैं। इसलिए अवसर्पणी काल है। धर्म के नाम पर प्रदर्शन देखेंगे तो शोभा यात्राएं, एक दिन का भी महामहोत्सव, एक दिन का भी शिविर लगेगा, एक दिन का शिविर, वो भी महामहोत्सव, इतिहास में पहली बार, और ये वो सब तामझाम पूरा, और उद्घाटन विमोचन में काम पूरा हो गया। इसलिए अवसर्पणी काल है। फिर भी सच में हम और आप इस बात से अपने आप को सौभाग्यशाली मान सकते हैं कि हमने ऐसे काल में जन्म लिया कि हमारे जन्म से बहुत पहले गुरुदेव श्री ने जन्म लिया और मत परिवर्तन करके सतपथ पर आए और हमें सतपथ पर लगा दिया। उनके लिए कोई सिखाने वाला नहीं था कि मैं जीव हूं, मुझ में ज्ञान है। उनके लिए कोई सुनाने वाला नहीं था कि हूं परमात्मा छू एम नक्की कर। फिर भी हम सबका भाग्य कि उनके मस्तिष्क में, उनके ज्ञान में वो सब विषय अपने आप अवतरित हो गए, जिन्हें हम सब कहते वो संस्कार लेकर के आए, विदेह से वाणी को लेकर के आए, कुंद कुंदाचार्य देव आए, इस ग्रंथ का समागम उनको प्राप्त हुआ। और उस कारण से हमारे जैसे लोग उनकी उपस्थिति में 1977 में पंडित टोडरमल सिद्धांत महाविद्यालय जयपुर में खुला और हजारों लोग वहां से निकले, और वहां से लेके अभी सबसे आखिरी अभी खुला भोपाल में सर्वार्थ सिद्धि बालिकाओं के लिए। इन सब के बीच में, दोनों के बीच में, ए का नाम लिया है मैंने और जेड का नाम लिया है अभी तक का, आगे और होगा, बीच में 28 और हैं, एक आपके बगल में ही है चैतन्य विद्या निकेतन। ऐसे 30 विद्यालय महाविद्यालय पूरे देश में चल रहे हैं। इतना छोटा सा मुमुक्षु समाज कहलाता है, लेकिन उस छोटे से मुमुक्षु समाज के द्वारा इतना बड़ा काम हो रहा है।
ये हमारे लिए प्रशंसनीय है, अपने लिए स्वयं की पीठ थपथपाने लायक है कि चलो हमारा कहीं ना कहीं योगदान होता है। ये इस काल का, पंचम काल का भी एक आश्चर्य है कि जन्म कल्याणक के दिन समय सार जी की चर्चाएं की जा रही हैं। समय सार जी की चर्चा सुन करके ये 5,000 10,000 लोग जो यहां बैठे और YouTube पर देख रहे हैं पूरे देश दुनिया में, वो तालियां बजा रहे हैं। इस दृष्टि से हमारे लिए तो चतुर्थ काल कह दें तो कोई बड़ी बात नहीं कहलाती है। आपने और हमने उस काल में जन्म लिया है। आज बाल तीर्थंकर शांति कुमार का जन्मोत्सव है। अपन तो खेल खेल में ले लें, इसमें भजन में भी सुनाया था, लेकिन गुरुदेव श्री एक भजन गाया करते थे, उसकी 2 पंक्तियां ही मुझे याद हैं कि जब बाल तीर्थंकर को सौंपने के लिए सौधर्मेंद्र आते हैं तो सौधर्मेंद्र, गुरुदेव श्री ज्यादातर शक्रेंद्र बोला करते थे, शक्रेंद्र, सौधर्मेंद्र, एक भवावतारी, वो एक भाव का है केवल, बाकी वो माता के सामने निवेदन करते हैं, पुत्र तिहारो धनी हमारो। क्या बोल रहे हैं? कौन बोल रहा है? चायक सम्यक दृष्टि, जो राग के और ज्ञान की भिन्नता को जानते हैं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, इसको भली भांति मानते हैं। कोई किसी का भला बुरा नहीं कर सकता, किसी के उपदेश से मेरा कल्याण होने वाला नहीं है, मेरा जो भी होगा वो मेरे आश्रय से होने वाला है, ऐसा मानते हैं, जानते हैं, अनुभव करते हैं। उसके बाद भी राग की भूमिका में क्या आ रहा है? छोटा सा बालक, अभी तो 2-4 घंटे का, बस वहां से पांडुकसला से लेकर के आए अभिषेक करके, पुत्र तिहारो धनी हमारो, माता जतन करीने राख जो। हे मां, इनको बहुत यत्न से रखना, ऐसा नहीं हो जाएगा बच्चा सो रहा है और आप नींद ले निकालती रह जाओ, जुकाम हो जावे। क्यों? आज की माता हो गए और फेसबुक चलाते चलाते थक गई हो बेचारी, तो बच्चे का कहां तक ध्यान रखेगी? सोई जाएगी ना। कितने तो फेसबुक इधर पे शेयर किए हैं, फॉरवर्ड किए हैं, फोटो डाले, अपलोड किए, सब कुछ तो किया है, अब बच्चे का ही ध्यान रखेंगे? सो जावे माँ तो। ऐसा राग अंदर में आ रहा। माँ को समझा रहे, माँ को वास्तव में समझाना पड़ता है कि बच्चे को रखने के लिए, तीर्थंकर की माता को, लेकिन राग की भूमिका में भक्ति भाव ऐसा उमड़े, अरे माँ आपके लिए तो बेटा है, आपके लिए तो पप्पू है, लेकिन ये धनी है हमारा, मालिक है हमारा, स्वामी है, ये जगन्नाथ हैं, इनके माध्यम से 3 गति के जीव इनके समोसरण में आएंगे और उस समोसरण में दिव्य ध्वनि गूंजेगी कि हूं परमात्मा छू एम नक्की कर, हूं परमात्मा छू एम निर्णय कर, हूं परमात्मा छू एम अनुभव कर। ये सुनकर के कितने कितने जीव सम्यक्त को प्राप्त करेंगे, अणुव्रतों को धारण करेंगे, महाव्रतों को धारण करेंगे, सतपथ पर चलकर मोक्ष मार्ग में चल करके मुक्ति को प्राप्त करेंगे। ऐसे जीव का ये जन्म है, जन्मदिन हुआ है। विचार करना कि हम सब कितने सौभाग्यशाली हैं जो आपको, हम सबको ऐसे पंच कल्याणक जैसे अवसर मिल रहे हैं। और बहुत विशेषता है, हमारे दादा कहा करते थे कि पहले लोग पंच कल्याणक देखने के लिए आया करते थे और अब लोग पंच कल्याणक सुनने के लिए आया करते हैं। देख लीजिए, ये सायंकाल का समय, ये कोई समय स्वाध्याय का समय नहीं है, कहीं बाहर देखेंगे तो। अभी तो भोजन करके निपटे हैं, थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, बातचीत करेंगे, भोजन करते करते में 2 5 10 मैसेज आ गए होंगे, उनको देखेंगे, कुछ करना होगा। और उस समय में इतना विशाल पांडाल पूरा भर जाए और इस बात को सुन रहा हो कि हूं परमात्मा छू, ये कितनी बड़ी विशेषता है। ये सुनने के लिए आए ना, यहाँ कोई नृत्य तो हो नहीं रहा है। और अभी इसके बाद 2 स्वाध्याय और होने वाले हैं। ऐसा भी नहीं है कुछ लोग अभी बाहर घूम फिर लो यार, बाद में 2 प्रवचन और होना है तो बाद में चलेंगे। कुर्सियों पर अपने अपने रूमाल रख करके, मोबाइल रख करके लोग छोड़ के जाते हैं भाई साहब, कि मेरी जगह नहीं चली जाए। यहाँ नाच देखने के लिए नहीं, भजन सुनने के लिए नहीं, वो जो तत्व की धारा है, उस तत्व की धारा को सुनने के लिए। और वह तत्व की धारा, शांति की धारा, आपने अन्य अनेक माध्यमों से सुनी होगी
कि श्री शांतिनाथ भगवान के समय से आज तक निरंतर चली आ रही है। इसीलिए इस तत्व की धारा को शांति धारा भी कहते हैं। ये शांति धारा आपके हम सबके हृदय में निरंतर बहती रहे, निरंतर बरसती रहे। अंदर में हम सच में केवल सुने नहीं, क्योंकि भक्ति केवल गुणानुवाद करने का नाम भक्ति नहीं है। भक्ति को गुणानुवाद करते ना, भजन गाएंगे तो भक्ति होगी, भजन गाएंगे तो भक्ति होगी। गुणानुवाद करने का नाम भक्ति नहीं है। भक्ति तो गुणेषु अनुरागः भक्ति, भगवान के पंच परमेष्ठियों के गुणों में अनुराग होना, प्रीति होना, प्रेम होना, उसका नाम भक्ति है। क्या बोला? एक गुणानुवाद और गुणानुराग। गुणानुराग हो और गुणानुराग के साथ यदि गुणानुवाद भी किया जाए तो उसे भी भक्ति कहा जाएगा। और बिना गुणानुराग के गुणानुवाद करने वाले बहुत हो सकते हैं, उसका कोई औचित्य नहीं है। तो गुणानुवाद, गुणानुराग और सच में भक्ति कौन सी है, स्तुति कौन सी है? तो 31, 32, 33 नंबर गाथा में आचार्य भगवान लिखते हैं, तीसरी है गुणानुरूप हो जाना। जो भगवान कर रहे हैं वो कहना, जो भगवान कर रहे हैं वो कहना, और जो भगवान कर रहे हैं वो करना। इन तीन में कौन सबसे श्रेष्ठ भक्ति हुई? तीन, फिर से केवल 1 मिनट के अंदर जल्दी से। जो भगवान कर रहे हैं वह कहना, जो भगवान कर रहे हैं वह अच्छा लगना, और जो भगवान कर रहे हैं वो स्वयं करना। इनमें श्रेष्ठ कौन सा हुआ? तो गुणानुराग, गुणानुवाद, गुणानुराग और गुणानुरूप हो जाना। आप और हम सब के अंदर वो भावना बने। पुण्य का उदय तो पर्याप्त हो चुका है, पुण्य का उदय इससे ज्यादा नहीं हो, नहीं तो बहुत भटक जाएंगे। अब पुरुषार्थ की आवश्यकता है। पुण्य ने यहां आपको पांडाल में जगह दे दी, कुर्सियों पे जिनको बैठना उन्हें कुर्सियों पे बैठने का मंगल अवसर मिल गया, और नीचे जिनको बैठना उन्हें नीचे बैठने की व्यवस्था होगी, लाइट और माइक की व्यवस्था होगी। अब पुरुषार्थ आप और हम करें कि अत्यंत प्रीति पूर्वक तत्व चर्चा का श्रवण करें, लाभ करें, लाभ लें, और यथाशक्ति बिना दूसरों को देखे, क्योंकि देखा देखी नहीं करना, दिखाने के लिए नहीं करना, जिसे हम हृदयंगम कर सकें, अपने अंदर में परिणमन कर सकें, उस ओर बढ़ें, तो ये शांति धारा हमारे जीवन को शांति देने वाली बन जाएगी।